दे दिया है गाइस, हाँ इनको भी दे दिया है कुछ नहीं किए हैं। and 200 for this we have given 200 here। बहुत स्कैम चल रहा है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे मतलब आपने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे ऐसे पकड़ी हुई है कॉलर। तो गए थे भाई हेल्प करने के लिए एक इंडियन भाई का, एंड हम दोनों बुरी तरह से फंस गए। बहुत बुरी तरह मतलब पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में, मतलब जहाँ पुलिस का केस हुआ। पहली बार हम लोग थाईलैंड आए थे, हमें ज़्यादा कुछ पता था नहीं, एंड हम लोग गलती एक चीज़ ये कर दिए कि भाई हम लोग मामला सुलटाने की कोशिश करने लगे स्टार्टिंग में ही, जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम लोग साथ डर गए थे, एंड वो जो इंडियन भाई थे वो काफ़ी डरा हुआ था। अब पूरा कहानी आपको बताते हुआ क्या। बेसिकली हम और आकाश गए थे डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट, ठीक है, वही पटाया साइड गए थे, पटाया बीच साइड। तो वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे पटाया बीच होते हुए, तो वहाँ पे देखें थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा था, ठीक है। क्राउड थे बेसिकली, हाँ क्राउड थे, सब काफ़ी भीड़ था वहाँ पे। तो हमें लगा कुछ हो रहा है, चल जाके देखते हैं। एंड जब हम लोग गए वहाँ पर तो देखे 7-8 लेडी बॉय एक लड़का को घेरी हुई थी। एंड वो जो लड़का था भाई वो इंडियन था, ऊपर से वो कम एज का लड़ रहा था, लाइक 21-22 हाँ ऐसे कुछ एज था उसका। एंड वो काफ़ी डरा हुआ था, लड़ रहा था भाई अब रो देगा वो, ठीक है। तो हम लोग सोचे चलो बात करते हैं कि हुआ क्या। तो उससे हम लोग बात किए तो वो क्या बोला कि भैया मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मुझे यहाँ पकड़ ली है, एंड बोल रहे हैं कि मैंने इनका प्राइवेट पार्ट टच किया है, तो अब मुझे मेरे से पैसा मांग रही है। अब ये देखो एग्जैक्ट सच्चाई क्या था नहीं था ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो बस वहाँ गए एंड जैसे वो बताया वो हम लोग जाने। एंड वो सब जो लेडी बॉय थे वो लोग थाई भाषा में, जो उनका जो वहाँ का लैंग्वेज है, काफ़ी उसको डरा रही थी, काफ़ी चिल्ला रहे थे उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे बात किया, जो लेडी बॉय थे उनसे मैंने बात किया कि मतलब एक्चुअली हुआ क्या। तो वो बोल रही थी कि मैं प्राइवेट पार्ट दबाया। तो हमें ये पता था भाई यहाँ पे जो लेडी बॉयज है वो स्कैम काफ़ी ज़्यादा करती है, ये हमें पहले से पता था। बट यहाँ पे क्या सच्चाई नहीं सच्चाई है। एंड वो जो लड़का था वो ये बोल रहा था कि भाई कैमरा आप अच्छे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला कि देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है सिचुएशन काफ़ी गंदा हो गया है, तो मामलों को हम सुलटाते हैं। एंड यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर दिया। तो वहाँ पे जो लेडी बॉय थे वो क्या बोले कि हाँ मुझे 200 भाट दो एंड फिर जाने दो, मैं इसको छोड़ दूंगी, ठीक है। तो फिर मैंने उससे बोला कि चलो आज ये करते हैं, 200 भाट ज़्यादा अमाउंट नहीं है, एंड जो सिचुएशन भाई काफ़ी एडवर्स हो चुका है, यहाँ से निकल देते हैं। एंड फिर वो उसके पास 200 भाट नहीं था, ठीक है, उनके पास नहीं था। तो उन्होंने हमें कहा कि लाइक आप लोग के पास है तो आप लोग दे दो। और हमारे पास चेंज पड़े थे क्योंकि डेफिनेटली हमने डिनर कर रखा था, तो हमारे पास चेंज थे प्रॉपर। हाँ तो फिर वही हम लोग 200 भाट उसको दे दिए, बोले ठीक है भाई चलो इंडियन भाई है, हेल्प करना चाहिए, कहीं भी इंडिया में फॉरेन डेफिनेटली यार, एक हेल्प एक बेसिक कर्टेसी होती है, हमने इसीलिए हेल्प करा। सही बात है। तो हमने 200 भाट उनको दे दिया। जैसे वो 200 भाट ली वो लेडी बॉय, वो बोले नहीं मैंने 200 नहीं बोला था, मैंने 2000 बोला था। अब यहाँ भाई हम लोगों का मेरा तो भाई सटक गया। मैंने फिर वहाँ मतलब पूरा मैंने उससे बहस करने लगा, लड़ाई करने लगा। एंड उसी टाइम वो मैं कॉलर पकड़ ली, जो आप वीडियो में देखे होंगे। उस जैसे मैं मैं कॉलर पकड़ी, मैं समझ गया भाई ये इसको पकड़ सकते। मैंने इसको पीछे कर दिया एंड बोला भाई तुम कैमरा ऑन करो, क्योंकि अब यहाँ स्कैम हो रहा था। तो वो जो लड़का है, अब मुझे समझ में आया भाई उस लड़के के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, बेचारा वो कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसको पकड़ लिया गया एंड भाई प्राइवेट पार्ट दबाया, ये किया वो किया। भाई इतने सारे लड़की उधर नहीं करके हाँ लेडी बॉय को वो पकड़ेगा, ठीक है। तो लेडी बॉय भाई मतलब यहाँ क्या ही बोला जाए। तो वो जब 2000 रुपये मांगी, 2000 भाट मतलब 6000 रुपये होता है इंडियन आयरन में। तो वहाँ हमें समझ में आया कि भाई यहाँ पूरी तरह स्कैम चल रहा है। एंड यहाँ 2000 देने के बाद भी हो सकता है शायद ये भाई और अमाउंट बढ़ा दे कि भाई मैंने 2000 नहीं बोला था। एंड वो होता है कि हम लोग बस 2-3 लोग थे, एंड वो भाई 7-8 लोग, ऊपर से लेडी बॉय, ऊपर से मैं पुलिस को बुला लूँगी, ये कर दूँगी वो कर दूँगी, ठीक है। अब देखो पुलिस का चक्कर भाई मैंने इंडिया में भी नहीं किया है, तो यहाँ थाईलैंड में फॉरेन कंट्री में क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या है नहीं है, क्या कौन धारा लगा दे भाई, पता ही डर तो लगता ही है। बट ये जो 200 के बाद जो 2000 हुआ ना, यहाँ भाई मैं सटक गया था। एंड उसके बाद मैं भाई चढ़ गया एकदम वहाँ पे। तो वही वहाँ वो कॉलर पकड़ ली। एंड आपको कुछ नहीं करना, याद रखना, वो कॉलर पकड़े या जो भी करे आपको हाथ नहीं उठाना है, नहीं तो गलती से अगर आपने गुस्सा में हाथ उठा दिया या फिर कुछ आपने कर दिया, भाई वो कॉलर पकड़ी, मैं कॉलर छुड़वा सकता था, ठीक है। एंड वहाँ से मैं भाग सकता था, मतलब काफ़ी कुछ हो सकता था। बट वो लड़का वहाँ फंसा रहा था। दूसरा दिक्कत यहाँ पर ये था कि अगर मैं गुस्सा में आके भाई मैं हाथ उठाया था, भाई ये मुझे संभाला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं देख रहा था लाइक ये भी आउट ऑफ रेंज एकदम वो होगा, मैं पूरा गुस्सा में आ गया था एकदम। कॉलर पकड़ रहे होते तो डेफिनेटली एक हमारा आ जाता है कि भाई कॉलर कैसे पकड़, मैं शांत करो भैया, शांत हो जाओ, क्योंकि डेफिनेटली हमारी कंट्री नहीं, यहाँ पे कैसा क्या होता है हमें नहीं पता। हाँ तो वहाँ पे फिर मेरा तो मतलब मैं हाइपर हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर ये मुझे शांत किया, फिर जल्दी से मैं ये वीडियो बनाया। फिर उसके बाद वहाँ भगवान के रूप में भाई एक आंटी आ गई, जो थाईलैंड की आंटी थी। वो आई एंड क्योंकि वो क्या जो लेडी बॉय सब थी थाई में काफ़ी कुछ बोल रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तो वो जो आई एंड वो पूरा इंसिडेंट देखे थी, जब हम लोग गए थे उस लड़के का हेल्प करने के लिए, हमने कुछ नहीं किया एंड फिर हमें पकड़ लिया गया। एंड फिर वो लेडी बॉय हमें बोल रही कि भाई हम लोग उसका प्राइवेट पार्ट दबाए हैं, और हम लोग से भी वो 2000 भाट मांग रही थी, ठीक है।
अब यहाँ पर बेसिकली हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो जो लड़का था वो एक तो भाई काफ़ी कम एज का था, ऊपर से बाद में बोला था भैया वीडियो जो बनाया उसमें मेरा फोटो मत ऐड कीजिएगा, तो वो हम लोग नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ बेसिकली होता है कि है अगर उसका हम फोटो डाल देंगे तो उसके फैमिली इशू हो सकता है, एंड हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोग के फैमिली भाई ट्रस्ट करते हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, उसको हम साइड कर दिए थे, एंड वो लोग हमेशा क्या करती है जब ग्रुप में रहोगे तो वो आपको अलग अलग कर देंगे, यूनिटी में रहने नहीं देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन वो लोग यूनिटी में रहते, पूरा ग्रुप आ जाता है उनका। फिर वो जो आंटी थी, जो थाईलैंड की आंटी थी, वो काफ़ी हेल्प की, एंड इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है भाई, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो फिर जाके उनसे बात की कि भाई देखो मैंने पूरा इंसिडेंट देखा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये लोग कुछ नहीं किया है, एंड इन लोगों को जाने दो। अब वो जो है भाई जितनी थी 7-8 लेडी बॉय सब चढ़ गई भाई उस थाईलैंड जो आंटी थी, एंड वो आंटी अकेले भाई सिंगल वुमेन सबसे लड़ी, वो हम लोगों के लिए, अननोन के लिए, एक फॉरेनर के लिए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई देखो हर कंट्री में क्या होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही था, थाईलैंड में जो लेडी बॉय हो जो बोलो, या फिर जो मतलब लेडी सब रहती हैं पटाया बीच के पास, उनसे भाई बहस करना ही नहीं है, उनसे मुंह लगाना ही नहीं है। वहाँ आप जाओगे भाई बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, वो जो थी आंटी थी वो इसको बोले कि आप जाओ आगे, आपको पुलिस स्टेशन मिल जाएगा, एंड वहाँ से आप पुलिस को लेके आओ, फिर मामला शांत हो जाएगा। लेडी बॉय क्या की थी, पुलिस स्टेशन फोन लगाई थी, इसको दी। हाँ, क्या बोला, एक दूसरी लेडी बॉय थी, उसने अपने कॉल दी, टॉक टू पुलिस। मैंने वहाँ पे देखा तो उसने वहाँ पे पुलिसमैन लिखा हुआ था, ठीक है, उसने कॉन्टैक्ट सेव रखा था, तो मेरे को लगा सच में पुलिस है। मैंने उनसे बात करा तो वो बोलता है व्हाई यू डिड लाइक दिस, अपने जो उनकी टूटी फूटी इंग्लिश होती है डेफिनेटली, व्हाई यू डिड लाइक दिस, नाउ यू पे 2000 बात। आदमी था वो, फेक आदमी था, वो फेक पुलिस लाइक उसने वो करके रखा था। वो आपको डराने के लिए ऐसा वो लोग करती हैं। तो भाई ये सब देखो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके साथ ये चीज हो सकता है, तो डरना नहीं, बस डरना नहीं है, एंड भाई पैसा नहीं देना है, याद रखना। हमने जो 200 भाट स्टार्टिंग दे दिया वो हमने भाई बहुत बड़ा गलती कर दिया, 200 भाट भी चला गया एंड कुछ हुआ नहीं, ठीक है। Exactly. हाँ, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो आंटी थी वो इसको बोली भाई तुम पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से पुलिस लेके आओ। फिर क्या हुआ था, तो बेसिकली मैं पुलिस स्टेशन गया था। अब डेफिनेटली मेरे को रास्ता नहीं पता था, उन्हें आंटी ने मेरे को बताया था, तो कम से कम मान के चलो 5-6 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ पे पुलिस स्टेशन था, ठीक है। फिर मैं अंदर गया तो फिर वहाँ पे जो नॉर्मल गार्ड्स वगैरह रहते हैं, मैंने उनको सारी इंसिडेंट बताई, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, मतलब कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ही तगड़ा हो जाता है यहाँ पे, तो लाइक थोड़े बताने में दिक्कत हो रहा था, बट मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला ओके गो, लाइक मैं थोड़ा सा पैनिक कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अंदर जाओ, ऐसा वैसा। फिर मैं अंदर गया, फिर एक दूसरा ऑफिसर आए, उनको मैंने ऐसा बताया, तो फिर उन्होंने मेरे को एक टोकन वाले पे डाल दिया, ठीक है आप टोकन यहाँ से ले लो, फिर अपना जब आपका नंबर आएगा फिर आप वहाँ पे जा सकते हो। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है भाई, टोकन कटवाने में 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है, वहाँ पे भैया यहाँ पे फंसे हुए। तो फिर मैं उनसे मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई इट्स क्वाइट अर्जेंट, लाइक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। तो फिर उन्होंने मेरे को आगे की तरफ भेज दिया, लाइक जो उनसे ऊपर वाले पोस्ट पे है ना उनको, फिर मैंने उनको बताया सब कुछ कि ये इंसिडेंट हो गया है, ठीक है। तो वहां पे वो हंसने लग गए ठीक है, जेन्युइनली लाइक बेसिकली यहाँ होता है कि यहाँ पे इंसिडेंट होते रहता है, ये सब जो है नॉर्मल हो गया। हम लोगों के लिए भाई काफी डरावना था कि भाई क्या हो गया, बट वहाँ डेली होता है ये सब, डेली हंसने लग गए। और फिर उन्होंने मेरे को पानी वानी पिलाया, बोला ठीक है पैनिक मत करो, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल लगाया, तो कोई एक लाइक सूट, हमने डेफिनेटली हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, तो एक प्रॉपर सूट के साथ, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, प्रॉपर हेलमेट जैसे होते हैं ना, प्रॉपर टाइप के साथ और ऑफिसर्स आए। फिर उनके बाइक पे मैं गया, लाइक उनको डायरेक्शन दिया मैंने कि यहाँ गया है। और भाई जैसे ही वहां उस लेडी बॉय ने पुलिस को देखा, लाइक मुझे और पुलिस को देखा, लाइक बाइक पे कॉलर पकड़ा हुआ था ऐसे, तुरंत मेरा भी, एंड जो एक और था इंडियन भाई, दोनों का कॉलर छोड़ के शांति से खड़े हो गए, जैसे भाई वो लोग कुछ जानते नहीं, कुछ ये नहीं। एंड जैसे वो पुलिस आया, वो भाई पूरा एकदम ड्रामा स्टार्ट उन लोगों का, पूरा थाई में क्या बोलना शुरू, भाई यहाँ प्राइवेट पार्ट दबाई, ये वो पूरा एक्शन करना शुरू हो गया, ठीक है। मैं शांत रहा, आपको शांत रहना, आपको ज्यादा ये हड़बड़ाना नहीं है, ठीक, कुछ नहीं होता है। फिर पुलिस मेरे से पूछे, पहले हम लोग पासपोर्ट लिए, ठीक है, तो पासपोर्ट चेक किया, हम लोग अपना दिखा दिए। जब लेडी बॉय अपना आईडी दिखाई, फेक आईडी था, वो तुरंत उसका आईडी जब्त कर लिया। वहां एक्शन लेना चाहिए था, मैं ये बोलूंगा भाई, वैसे थाई पुलिस भाई काफी अच्छे होते हैं, बट फिर भी उनको एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत भाई उनको जेल में डालना चाहिए था, तब उनको सबक मिलता है। बट उनका आईडी वो जब्त कर लिए, एंड फिर उसके बाद वो लोग शांत हो गए, मतलब पुलिस समझ गया भाई नौटंकी कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने पूरा इंसिडेंट बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था, ये भाई को पकड़े हुए थे, फिर हमने आया था हेल्प करने के लिए, एंड हमारा वो कॉलर पकड़ा, ठीक है। प्लस जब वो कॉलर में पकड़ी थी एंड वो ये बोल रही थी कि भाई मैंने उनका प्राइवेट पार्ट दबाया है, एंड मेरे से वो 2000 मांग रही थी, मैं वहां शांत रहा, मैं देखा भाई लेफ्ट साइड में ऊपर में कैमरा लगा हुआ था, बस मैं वहां शांत हो गया, क्योंकि वो जो कैमरा था वो प्रूफ था मेरे लिए।
तो आपको ये मतलब है, मैं देखा है थाईलैंड आपको हर जगह कैमरा मिल जाता है, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो ये सब जब पूरा कांड हुआ तो फिर पुलिस वाले क्या है कि वो हमें एंड जो और भी थे, एक और जो इंडियन भाई थे, एंड इसको हम लोगों को बाइक में बैठाकर हम लोग ले गए थे पुलिस स्टेशन, ठीक है, पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। एंड वहाँ पुलिस स्टेशन हम लोग ले गए, एंड उसके बाद फिर और भी 3-4 पुलिस आए थे, एंड वहाँ आंटी पहुंच गई भाई, वो पैदल उतना दूर, भाई हम लोगों के लिए, अननोन के लिए इतना कर रही थी। वो आंटी वहां पहुंची, थाई लैंग्वेज में जो होता है वो अपना पूरा पूरा इंसिडेंट को बताई कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, ठीक है। तो पुलिस समझ गई भाई ये लोग इनोसेंट, कुछ किया नहीं है, एंड उनको पता है कि लेडी बॉय यहाँ काफी स्कैम करती हैं। तो जो पुलिस अब थे वो हम लोगों को काफी अच्छे से गाइड किए, बोले कि भाई देखो आप लोग यहाँ पहली बार आए हो तो यहाँ पे काफी स्कैम होता है, इन सबसे बच के रहो, आपको पता नहीं चलेगा भाई कौन लेडी है कौन लेडी बॉय है, किसी मुंह लगाना ही नहीं है। एंड कभी कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आपको कोई फंसा लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमें बुलाना है। एंड उनका क्या होता है पता है, उनका कैमरा सब लगा होता है, यहाँ पे कैमरा लगा होता है, एंड यहाँ वो सब सिचुएशन नहीं था। हम मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भाई जैसे इंडिया में थोड़ा होता है, मतलब इंडिया में सारे पुलिस ऐसा नहीं करते, बट फिर भी होता है वो रिश्वत ये सब कांड। तो मुझे थोड़ा लग रहा था कहीं अगर पुलिस आएंगे तो लेडी बॉय को भी पे करना पड़ जाए, एंड यहाँ जो पुलिस उनको ही पे करना पड़ जाए, होता है ना, मतलब वो लोग भाई थाईलैंड के हैं, हमें फंसा सकते, बाहर के हैं, ठीक है, हो सकता है, बट ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं किए। वो हमें बाहर से ट्रीट किए ही नहीं, वो हमें ट्रीट किए कि भाई आप भी यहीं के हो, जैसे सबके लिए रूल्स है वैसे आपके लिए रूल है, ठीक है। तो वो हमें मतलब काफी अच्छे समझाएं, एंड फिर उसके बाद बोले कि आप लोग जाइए, लेकिन याद रखिएगा भाई किसी से आप बहस मत कीजिएगा, किसी से बहस मत कीजिए, ये सब काफी स्कैम होते हैं, वहां से बच के रहिए, किसी को पैसा सब नहीं देना है। तो हम लोग वो जो 200 बाहर दिए थे वो हम लोग को चला ही गया, वापस नहीं मिला, बट अगर वो नहीं देते तो और अच्छा बात होता, वो पैसे ही बच जाता। बट वही मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था, एंड जैसे आपको नहीं पता ही, मैं आपको बताया था वो पता चला होगा। तो वही हम लोग वहां सिचुएशन को थोड़ा सा खत्म करने के लिए वो 200 भाड़ दिए थे, लेकिन जैसे 200 दिए भाई 2000, और 2000 दे तो भाई वो भी सिचुएशन क्लियर नहीं होता। तो वहां बच रहना भाई, ये सब काफी स्कैम होता है, काफी नौटंकी होता है। एंड भाई वॉलेट में पैसा मत रखना, बिल्कुल मत रखना। वो भी इंसिडेंट बताइए, देखिए एक इंसिडेंट क्या हुआ था, एक इंडियन भाई मिले थे, वो बता रहे थे कि उनके वॉलेट में पैसा था, मतलब जो थाई पैसा होता है वो था, ठीक है, वॉलेट में पीछे रखे हुए थे। अचानक एक आई लेडी बॉय आई, उनसे बात करने लगी, एंड कब उसका वो पैसा निकाली उसको पता भी नहीं चला। वो जब घर गया तो देखा भाई इसका पैसा मिसिंग था, एंड उसके बाद फिर जब वो मतलब हम लोग से मिला था पटाया बीच में, तो वहां वो पूरा इंसिडेंट बता रहा था। तो काफी सारा स्कैम होता है, ज्यादा वॉलेट में पैसा रखना मत, रखना तो भाई बैग सब रखना, उसमें रखना, आगे सेफ रहता है। मतलब स्कैम होता है भाई, इतना समझ लो। काफी सुंदर कंट्री है भाई थाईलैंड, पटाया जाओ घूमने, यहाँ पे आप बैंकॉक आ सकते हो, फुकेट जा सकते हो, काफी सा जगह है घूम सकते हो, लेकिन भाई सेफ रहना क्योंकि काफी स्कैम होता है। एक फॉलोअर के साथ काफी बड़ा स्कैम हुआ है, एंड यही लेडी बॉय सब स्कैम किए। मेरे पास पूरा प्रूफ है, वो पूरा अपने स्टोरी बताएं, मैं आपको जल्द बताऊंगा, बस आप फॉलो करके रेडी रहना।